नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नवीन सिंह डिजिटल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं बाई बैक की। बाई बैक क्या होता है, कौन सी कंपनी अभी हाल ही में अपना बाई बैक लेके आ रही है, इससे इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा होता है, कंपनी को क्या फ़ायदा होता है और हम बाई बैक से किस तरह से कमाई कर सकते हैं, वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो अभी जो बाई बैक जो फिलहाल चला हुआ है वो TCS का बाई बैक है। बाई बैक के लिए 23 फरवरी रिकॉर्ड डेट रखी गई है। यदि हम TCS के बाई बैक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमारे पोर्टफोलियो में 23 फरवरी तक TCS के शेयर होने ज़रूरी है। यदि हम 24 फरवरी को भी TCS के बाई बैक के लिए शेयर खरीदते हैं तो हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और हम बाई बैक का बेनिफिट नहीं ले सकते। इसलिए यदि आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आज ही TCS के शेयर बाई करें और उसके बाद जैसे ही कंपनी डेट अनाउंस करे कि किस तारीख को बाई बैक की डेट आएगी तो हम उसमें अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, इसमें हम पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बाई बैक से रिलेटेड देंगे। 4500 रुपये का जो शेयर का प्राइज रखा गया है बाई बैक के लिए और 4 करोड़ शेयर का बाई बैक जो कंपनी करेगी। एक जो शेयर है, अगर हम करंट प्राइस की बात करें TCS के शेयर की तो 3793 का भी करंटली प्राइस चल रहा है, जबकि कंपनी जो शेयर बाई बैक में हमसे वापस लेगी वो 4500 के हिसाब से लेगी। बाई बैक का मतलब होता है बाई किए हुए, बाई और बैक खरीदे हुए शेयर वापस लेना, वो बाई बैक कहलाता है। कोई कंपनी अपने शेयर वापस क्यों लेती है, उसका क्या रीज़न है, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अभी अगर करंटली प्राइस की बात करें तो लगभग 3800 के समथिंग इसका प्राइस चल रहा है। यदि हम आज के दिन TCS के शेयर बाई कर लेते हैं 3800 रुपये में तो कंपनी का जो कहना है बाई बैक के माध्यम से कि हम आपके जितने भी शेयर है वो 4500 रुपये में एक डेट देंगे, उसके मुताबिक हम उस डेट को 4500 रुपये में खरीद लेंगे। आप चाहो उतने शेयर इसमें कर सकते हो। तो एक शेयर पे हमें लगभग 700 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। TCS का जो शेयर है वो अभी 3800 है, ये बिकेगा कितने में, 4500 रुपये में, तो हमें एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। बाई बैक पर 18,000 करोड़ खर्च करेगी कंपनी। जो ये बाई बैक आ रहा है TCS का, ये 18,000 करोड़ रुपए का बाई बैक है। लगभग 1% हिस्से का करेगी बाई बैक। अगर हम बात करें इसके रिटर्न की तो पिछले 7 दिन में लगभग 1.60% का इसने रिटर्न दिया है। अगर हम एक महीने की बात करें तो 0.6% का रिटर्न एक महीने में TCS कंपनी के शेयर ने दिया है। और 3 मंथ का अगर हम बात करें तो लगभग 9.5% तक का रिटर्न TCS से मिला है। और 1 साल की बात करें तो लगभग 28% का रिटर्न 1 साल में TCS कंपनी ने दिया है। TCS का जो बायोबैक है, बाईबैक में हिस्सा लेने का आज आखिरी मौका है। यदि हम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आज हम इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं ताकि 23 फरवरी तक यह हमारे होल्डिंग में चले जाएं और हम उसके बाद इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। बाईबैक होता क्या है, कंपनी अपने शेयर खुद खरीदती है। जैसे जब हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो हमारे पोर्टफोलियो में होते हैं और कोई कंपनी अपने शेयर वापस ले ले तो उसे कहते हैं बाई बैक। बाई किए हुए शेयर को बैक वापस ले लेना बाई बैक कहलाता है। अब देख लेते हैं कि बाई बैक कितने तरह के होते हैं। बाई बैक मार्केट में 2 तरह के होते हैं, एक होता है ओपन मार्केट, एक होता है टेंडर ऑफर। ओपन मार्केट में जो कंपनी है वो जो रिकॉर्ड डेट है वो नहीं बताती कितने प्राइस है, केवल प्राइस बताती है कि इतने रुपए पे आपसे वापस शेयर ले लिए जाएंगे। जबकि जो टेंडर ऑफर है उसमें रिकॉर्ड डेट, प्राइस और ये सारी जो चीज़ें बताई जाती है वो टेंडर ऑफर में बताई जाती है, उसके हिसाब से हम बाई या सेल कर सकते हैं।
अच्छी कंपनी नियमित डिविडेंड भी देगी और समय समय पर बाईबैक भी करेगी। टीसीएस ने जितने भी बाईबैक किए हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं और एक अच्छा हम बेनिफिट देखने को मिला है, और समय समय पे यह डिविडेंड भी देती रहती है। सिर्फ कंपनी के शेयर धारक ही हिस्सा ले सकते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। यदि मेरे पास टीसीएस कंपनी के शेयर है तो मैं बाईबैक में हिस्सा ले सकता हूं। यदि मेरे पास टीसीएस कंपनी के शेयर नहीं है तो मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, मैं इसमें हिस्सा नहीं ले सकता और ना ही मेरे को उस बाईबैक का बेनिफिट मिलेगा। इसका हम वैल्यूएशन किस तरह से करते हैं कि हम किस कैटेगरी में हैं। ऐसा माना जाता है कि जो इंडिविजुअल रिटेल जो है, तो रिटेल कोटा इसमें सबसे ज़्यादा होता है और उसमें हम अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। रिटेल कोटा में जो हमारे पास किसी भी कंपनी के जो शेयर है वो 2 लाख रुपए तक ही होने चाहिए। यदि उससे अधिक के हैं तो हम रिटेल में काउंट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए, यदि राकेश झुंझुनवाला जी है और उसके पोर्टफोलियो में टीसीएस के 2 लाख रुपए के शेयर है, जबकि उनका जो शेयर खरीद रखे वो कई करोड़ रुपए के हैं, तो वो भी रिटेल कोटा में ही इसमें अप्लाई करेगा क्योंकि उसके पास टीसीएस के शेयर है वो 2 लाख से कम है। तो सीधा सा जो फॉर्मूला है, जैसे कि रिटेल का जो 2 लाख रुपए तक रिटेल माना जाता है, तो 2 लाख डिवाइड बाई जो प्राइस पे कंपनी बाई बैक लेके आ रही है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पोर्टफोलियो में समथिंग 45 शेयर होने चाहिए, तब हम रिटेल कोटा में काउंट होंगे। इससे कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बाईबैक के शेयर टेंडर करने के 3 तरीके हैं। जब हमारे पास शेयर हमारे पोर्टफोलियो में है तो हम किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके 3 तरीके हैं। पहला जो तरीका है कि हम डीमेट अकाउंट से कंपनी के डीमेट अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र कर दें, तो हम उस टीसीएस जो कंपनी है उसका जो बाईबैक है उसमें हम हिस्सा ले सकते हैं और हमें बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा तरीका यह है कि कंपनी यदि कंपनी के हमारे पास मेल भेजती है, और यदि मेल नहीं भेजती है तो हम कंपनी की वेबसाइट पर जाके फॉर्म डाउनलोड करके और उसमें सबमिट कर देंगे, तो भी हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एक तरीका है कि हम अपने ब्रोकर जो होता है, कोई भी ब्रोकर है वो हमारा ब्रोकर है वो उस शेयर को टेंडर कर दे तो भी हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बाईबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। जितने भी बाईबैक आए हैं उनमें सभी को इन्वेस्टर को प्रॉफिट देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी पहले ही बता देती है कि अभी इसका करंटली प्राइस ये चल रहा है और हम आपसे इतने रुपए में खरीद देंगे। जैसा कि टीसीएस ने बताया है कि लगभग 3600, 3700 और 3800 रुपये का करंटली प्राइस अभी चल रहा था, तो उसने 1 महीने पहले ही बता दिया था कि जो भी शेयर है हम उसको 4500 रुपये में खरीद देंगे। लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि 100% ही शेयर कंपनी खरीदें, वो कंपनी पर डिपेंड करता है कि 40% शेयर आपके वापस खरीद दें या 50% खरीदें, हो सकता है 100% भी खरीद लें। यदि कुछ शेयर बच जाते हैं तो वो कंपनी वापस लौटा देगी और जो भी करंट प्राइस चल रहा होगा मार्केट में हम उसको बेच सकते हैं या उसको अपने होल्डिंग के लिए लंबे टाइम के लिए रख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको बाई बैक समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, चाहे शेयर खरीदने की बात हो या कोई बाई बैक आईपीओ अप्लाई करने की बात हो, तो इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप चाहो तो वहाँ से भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप अच्छी अच्छी बुक्स रीड कर सकते हैं। दोस्तों, आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।